Hello everyone. Today we will discuss about continuous distribution of charge. जो पहले हम स्टडी कर रहे थे, जो हमने पहले टॉपिक पढ़े, तो वो किस पे थे हमारे पास? डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। क्योंकि चार्ज का क्या होता है हमारे पास? डिस्क्रीट नेचर। क्योंकि हम जब भी न्यूमेरिकल कर रहे थे कूलम्स लॉ पे, तब हम क्या कह रहे थे भी ये हमारे पास मान लो कोई स्केयर है और ये चार्जेस इस स्केयर के कॉर्नर्स पे है और यहाँ कोई चार्ज पड़ा है। तो हम जब भी बात कर रहे थे, हम वहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? पॉइंट चार्जेस। यानी कि हमारे पास जो बॉडी का जो साइज था वो क्या था? स्मॉल था, यानी कि वो नेग्लिजिबल था, लाइक एक पॉइंट था। तो हम कह रहे थे यहाँ पे चार्जेस पड़ा Q1, यहाँ कहते थे Q2, Q3, Q4, Q5। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे? सुपरपोजिशन लगा रहे थे, कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अगर, और क्वांटाइजेशन में हम यही कहते थे भी चार्ज का डिस्क्रीट नेचर क्यों कह रहे थे? क्योंकि क्या होता है हमारे पास, जब हम दो बॉडीज को रब्ड कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था, जिसके कारण हम कह रहे थे। अब वो ट्रांसफर का मीन्स क्या है? उसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसका मीन्स चार्ज कितना गया? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो वो हमारे पास जो चार्ज का था वो क्या था? डिस्क्रीट नेचर था। तो उस कंडीशन में जो चार्ज था वो क्या था हमारे पास? डिस्क्रीट नेचर। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे अगर मैं मान लो, मैं क्या कहूँ, मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, इसमें मेरे पास क्या है? बहुत सारे चार्जेस है। ये हमने मान लिया बहुत सारे चार्जेस है। कोई भी एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब ये हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है? एक्सटेंडेड बॉडी है और इस पे क्या हमारे पास बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है। अब इसके जो चार्जेस प्रेजेंट है वो कहाँ है? इसके सरफेस पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको अगर मैं माइक्रोस्कोपिक से देखूं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल का मीन्स क्या? यहां पे अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो चाहे मुझे क्या होगा, ये जो चार्जेस हैं इनके बीच में मुझे क्या दिख जाएगी? कुछ ना कुछ स्पेसिंग दिख जाएगी। यानी कि मुझे ये चार्जेस क्या होंगे? डिस्क्रीट, अलग अलग दिख जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको नेक्ड आई से देखूं तो मुझे ये जो चार्जेस होंगे वो कैसे दिखेंगे? भी हमें ऐसा लगेगा भी सरफेस पे चार्ज क्या है? पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो हम यहाँ पे इस लेक्चर में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं भी, क्योंकि अगर मैं इस पे अप्लाई करके देखूं, ये भी डिस्क्रीट नेचर बता रहा था। कैसे डिस्क्रीट नेचर बता रहा है? अब इसमें जो चार्जेस है, अब इनमें देखो, इन चार्जेस के बीच में हमारे पास जो स्पेसिंग है बहुत ज्यादा है, यानी कि हमें ये अलग अलग दिख रहे हैं भी। इधर यहाँ चार्ज ए पॉइंट पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? Q1 प्रेजेंट है। बी पॉइंट पे कितना है? Q2 प्रेजेंट है। ऐसे हमें चार्जेस का क्या दिख रहा है? इनके बीच में सेपरेशन है, ये क्लोजली स्पेस नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में देखें तो ये क्या हमारे पास? ये क्लोजली स्पेस्ड है और एक्सट्रीमली चार्ज है, यानी कि बहुत सारे चार्जेस हैं जो प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी बॉडी पे। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो डिस्क्रीट नेचर होता है जो चार्जेस का, वो क्या होता है? कहीं लॉस्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें चार्ज कैसे अपीयर होता है? कंटिन्यूअस, लगातार। और वो कंडीशन क्या होगी? जब हमारे पास कोई एक्सटेंडेड बॉडी है और उस पर हमारे पास क्या है? बहुत सारे चार्जेस क्या है? प्रेजेंट है। तो इसका और एग्जांपल समझो, देखो कैसे। मान लो हमारे पास क्या है? ये कोई रोड है या कोई भी लेन है और इस पे क्या हैवी ट्रैफिक है। हैवी ट्रैफिक का मीन्स मान लो मेरे पास ये बहुत सारी गाड़ियां हैं, गाड़ी है हमारे पास, कार्स हैं, ट्रक है, कुछ भी है, भी जाम लग गया हमारे पास। जैसे ऐसे हमारे पास बहुत सारी कार्स है या ट्रक्स हैं, कुछ भी है। तो अब ये मेरे पास क्या है? एक हैवी ट्रैफिक है। अगर मैं इसको क्लोज से देखूं, अगर मैं इसको काउंट करूं तो मुझे क्या लिखेंगे? इनके बीच में स्पेसिंग दिख रही है, क्लोज से देख रहा हूं। अब मैं इसको काउंट भी कर सकता हूं भी ये कितने नंबर ऑफ कार्स या व्हीकल्स है, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो हमें ये पता चल गया अब इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं? 34।
लेकिन अगर मैं इसको दूर से ऑब्जर्व करूं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम क्या देखते हैं, बिल्कुल पास आके देखते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल पास आके देख रहा हूं, माइक्रोस्कोप में क्या है, जूमिंग करना, जैसे हम कैमरे की जूमिंग कर देते हैं तो हमें वो चीजें क्या दिखने लगती है, सेपरेट दिखने लग जाती है। वैसे ही अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो हमें क्या दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, यानी इनका डिस्क्रीट नेचर दिखेगा चार्जेस का। लेकिन अगर मैं इसको नेक्ड आई से देख रहा हूं, अब माइक्रोस्कोप की हेल्प नहीं ले रहे, हम नेक्ड आई से देखें तब हमें कैसे दिखेगा, ये चार्जेस कैसे दिखेंगे, चार्जेस अपीयर कंटिन्यूअस। वैसे ही यहां पे हमारे पास अगर मैं इन व्हीकल्स को दूर से देखूंगा, दूर डिस्टेंस, बड़ी दूर डिस्टेंस से देखूंगा तो मुझे ये कैसा लगेगा, एक कंटिन्यूस लगेगा, यानी कि ये जो पूरा सरफेस लगेगा वो क्या लगेगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स, ऐसा लगेगा हमें, एक जैसा लगेगा। तब हमें काउंट करना हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो वही चीज यहां हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, यानी कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब हम कैसे फोर्स को फाइंड आउट करेंगे किसी पॉइंट पी पे बी, और इस पे क्या पड़ा है, कोई चार्ज पड़ा है क्यू नोट। तो इस जो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की हेल्प जो ये है हमारे पास, इसकी, इससे हम इस चार्ज पे यानी क्यू नोट चार्ज पे जो कहां पड़ा है हमारे पास, पी पॉइंट पे पड़ा है, इस सरफेस के कारण हम क्या देखना चाहते हैं, ये कि जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसके कारण हम क्या देखना चाहते हैं, इस पे टोटल फोर्स देखना चाह रहे हैं, अभी वो कितनी लग रही है इस क्यू नोट चार्ज पे। तो यही हमारे पास क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है आज, कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लेकिन इसको समझने से पहले हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटीज। चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, वो भी हमारे पास 3 टाइप्स की होंगी। पहले उसको करने से पहले इस चीज को समझो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज डिस्क्रीट इन नेचर। अभी बताया डिस्क्रीट इन नेचर, भी जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग है, जैसे ये दिख रहा है हमें अलग अलग दिख रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्क्रीट इन नेचर है। बट व्हेन इट इज सीन फ्रॉम ए मैक्रोस्कोपिक लेवल, दूर से देखना, वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक माइक्रोस्कोपी, यानी एक बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात आ गई, एक्सटेंडेड बॉडीज की बात आ गई, तो उस कंडीशन में जो डिस्क्रीट नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो हमें चार्जेस होंगे वो कैसे अपीयर होंगे, कंटिन्यूअस, यानी कि जो चार्ज है वो क्या हुए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे ओवर द सरफेस। अब देखो, इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को करने से पहले भी अगर मुझे यहाँ पे इस क्यू नोट पे इस शीट के द्वारा इन जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके, इस क्यू नोट पे हमें फोर्स देखनी है, तो उससे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, चार्ज डेंसिटी के बारे में। समझने के लिए किसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो इसके बारे में देखो, चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मीन्स यहां पे क्या है, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। पर यूनिट डायमेंशन कैसे, क्योंकि अब हमें पता है भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो कैसे हो सकता है, एक लाइन पे भी हो सकता है, जैसे मार्कर है, अब इस पे इस लाइन पे भी हो सकता है हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1D। 1D का मीन्स क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज को समझो। मैं कह रहा हूं, मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट है, ये मान लो कोई पॉइंट है P, और इस पे मैंने बहुत सारा चार्ज दिया हुआ है। अब हमें वो चार्ज कहां लगेगा, मान लो मेरे पास वो क्यू चार्ज मैंने इसको दिया हुआ है, और वो सारा का सारा चार्ज कहां है, इस पॉइंट पे ही है। अब वो फैल तो नहीं सकता, क्यों नहीं फैल सकता, क्योंकि एयर है, एयर क्या है, इंसुलेटर है, तो यानी कि जो सारा का सारा चार्ज होगा वो इसी पॉइंट पे होगा। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, इस पॉइंट की जगह मैंने मान लिया मेरे पास कोई रोड है या कोई सरफेस है, तो उस कंडीशन में मान लो इस पे यही वाला जो सारा का सारा चार्ज था मैंने इसको दिया, तो मैंने क्या देखा भी, ये सारा का सारा चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पर यूनिट डायमेंशन का मीन्स, यहां पे डायमेंशन लिखा गया, डायमेंशन का मीन्स, क्योंकि हमें पता है जो डायमेंशन हो सकते हैं वो 3, हमने जब भी पढ़ा है डायमेंशन के बारे में तो हमने कितनी टाइप पढ़ी है, 3 टाइप्स पढ़ी हैं, 1D 2D 3D।
तो ये वाला जो केस है, जो इस पे जो चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अलोंग इट्स लेंथ, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं 1D। 1D का मीन्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही हम बात कर रहे हैं यहां पे, जो हमारे पास जो चार्ज डेंसिटीज हो सकती हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स की हो सकती हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक होता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीन्स क्या है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से पहले। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीन्स क्या है, भी चार्ज जो होगा वो कहां पे होगा, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट लेंथ। भी 1 मीटर लेंथ या 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास कोई रोड है, ये मान लो मेरे पास कोई वायर लगा लो, और इस वायर की लेंथ में मान लेता हूं मेरे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और इस वायर पे जो मैंने चार्ज दिया हुआ है ऐसे, ये मेरे पास चार्ज होगा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो मेरे पास जो टोटल चार्ज है, मैंने माना भी ये कितना डिस्ट्रीब्यूट है, 0.1 कूलम मान लिया हमने, ये कितना डिस्ट्रीब्यूट है, 0.1 कूलम। तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 0.1 कूलम, लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या देखना है, 1 सेंटीमीटर लेंथ पे चार्ज देखना भी, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, और उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा, चार्ज क्या है मेरे पास, क्यू की वैल्यू 0.1 कूलम, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो क्यू डिवाइड में एल, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज को किससे डिवाइड कर दूंगा, टोटल लेंथ से, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज कितना था डिस्ट्रीब्यूट, टोटल चार्ज कितना है 0.1 कूलम, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पर सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगी, ये 0 आ गई हमारे पास। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर बन गया 1 डिवाइड में नीचे आ गया 100 कूलम पर सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 0.01 कूलम पर सेंटीमीटर। तो हमें इससे क्या पता चला भी 1 सेंटीमीटर लेंथ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 0.01 कूलम, और इसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसके जो एसआई यूनिट बनेंगे, अगर मैं एसआई यूनिट फाइंड आउट करूँ, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, तो वो क्या बनेंगे हमारे पास, इस चार्ज के क्या होते हैं, एसआई यूनिट कूलम, डिवाइड में क्या लेंथ, लेंथ के क्या होंगे मीटर, तो क्या होंगे कूलम पर मीटर, क्या होंगे हमारे पास कूलम पर मीटर। इस कंडीशन में क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी या तो एक लाइन के कोर्स, यानी कि एक मेरे पास एक स्ट्रेट वायर हो सकती है, या वायर किस में हो, एक कर्व की फॉर्म में हो। कर्व का मीन्स एक मेरे पास कोई मेटेलिक रिंग है, अब ये जो वायर है कौन सी है, हमारे पास कोई मेटल है, और उस पर ये चार्ज क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसी हमारे पास कोई मान लो ये रिंग है, मेटेलिक रिंग है, इस पर मैंने चार्ज दिया, क्यू चार्ज यही दिया, तो हमने क्या देखा, ये जो चार्ज क्या होगा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सरफेस के जो इसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग, उस पर क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये रिंग का सेंटर मान लिया और रेडियस क्या है मेरे पास आर, ये हमारे पास क्या है, कोई एक मेटल रिंग है, और ये मेरे पास क्या है, कोई मेटल वायर है। तो इस कंडीशन में लैम्डा क्या होगा हमारे पास, अगर इसको फाइंड आउट करें तो लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल जो चार्ज है वो मैं क्या मान रहा हूं, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो कितना है, क्यू डिवाइड में, अब इसकी लेंथ देखनी है तो इस रिंग की लेंथ कैसे पता चलेगी, सरकमफ्रेंस से, तो इसका सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई आर।
कितनी होगी हमारे पास 2 पाई आर। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइड में 2 पाई आर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी देखो हमारे पास कैसे बात है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि सरफेस की बात आ गई यानी कि 2D की बात आ गई, तो वहां पे अब बात आ जाएगी हमारे पास एरिया की। किसकी बात आ जाएगी, एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, भी कितना चार्ज प्रेजेंट है यूनिट एरिया पे। सेकंड क्या आ गया हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो इसको हम कैसे कहेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज प्रेजेंट किस पे कितना प्रेजेंट है, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड, या कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिट एरिया पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे हम मान लेते हैं मेरे पास कोई एक मेटेलिक शीट है या मेटल की कोई शीट है, और इस पे जब इसको मैंने चार्ज दिया तो इसके सरफेस पे सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, इस जो ये शीट है हमारे पास, इस पे सारा का सारा चार्ज क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारे पास। अब इस मेटल शीट का मैंने एरिया क्या मान लिया, ए, और चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट मान लिया हमने, क्यू। तो अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी देखनी है सिग्मा, तो सिग्मा क्या बनेगा, क्यू कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू कितने एरिया पे, एरिया क्या मैं मान रहा हूं ए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जितना चार्ज होगा जितना एरिया होगा दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। कैसे किया, सिंपल ही है, जब एरिया ए था तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू, तो यूनिट एरिया पे कितना है, क्यू बाई ए, कितना होगा हमारे पास, क्यू बाई ए। तो इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसी हमारे पास थर्ड जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये आ गई 3D की फॉर्म, यानी कि जो फर्स्ट वाला था लीनियर चार्ज डेंसिटी में, उसमें हमने किसकी बात की थी, एक लाइन की बात की थी, यानी कि एक लेंथ की बात हुई थी सिर्फ वहां पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने किस में पढ़ा, लेंथ होगी और ब्रेथ आ गई। लेकिन जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात आई, 3D की बात है, तो उसमें लेंथ भी आएगी, ब्रेथ भी आएगी और हाइट भी आ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे बोलेंगे इसको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, भी चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है यूनिट वॉल्यूम पे, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमारे पास क्या यूनिट है, और उस पर जो चार्ज है वो क्या कितना डिस्ट्रीब्यूट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या हमारे पास नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग का मीन्स क्या है, इंसुलेटर का बना हुआ है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके अंदर क्या है, हमने इसको ऐसा बनाया हुआ है, बीच में जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इसमें जो चार्ज है वो सारा का सारा इसके वॉल्यूम में फैला हुआ है, इस स्फीयर के वॉल्यूम में फैला हुआ है। वॉल्यूम मैंने क्या मान लिया, V, और जो ये चार्ज है वो हमने क्या मान रहे हैं, Q। जो चार्ज, इफ Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली throughout the volume of an object, throughout the volume of the object entirely, अंदर सारा, ये सारा चार्ज क्या है इसके अंदर है, और वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, तो उस कंडीशन में मेरे पास बनता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो मेरे पास क्या बन जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे, वही सेम चीज, जब वॉल्यूम V है तो चार्ज कितना था, Q, यूनिट वॉल्यूम के लिए देखना तो क्या बन जाएगा, Q बाई V, क्या बन जाएगा हमारे पास, Q बाई V। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रो। तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है इस स्फीयर के, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसके यूनिट देखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट तो क्या बनेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर।
इसके देखें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, चार्ज के कूलम होते हैं, वॉल्यूम क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, तो इसके क्या बन जाएंगे ऐसा यूनिट, कूलम पर मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा हमारे पास, कूलम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कौन बॉडी कैसी हो सकती है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, यह क्यूब बॉडी भी हो सकती है हमारे पास, और इसमें जो सारा चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि वो 3D की फॉर्म होगी जिसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो हम यही पढ़ेंगे बी फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लेकिन उसको करने से पहले, इसलिए ये बेसिक्स समझना बहुत जरूरी था। जो ये अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तुमने समझना है तो तुम्हें पहले ये चीज़ पता होना चाहिए, चार्ज डेंसिटीज क्या होती है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी क्या होती है और उसकी 3 टाइप्स कैसे होंगी। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।